इसका नाम आज का हमारा लेक्चर नंबर है 7 रिगार्डिंग HVAC। तो HVAC के बारे में इससे पहले जो लेक्चर पढ़ा था दैट वी डिस्कस्ड अबाउट द थर्मल कंफर्ट। थर्मल कंफर्ट क्या होता है और थर्मल कंफर्ट के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जिसमें हमने दो फैक्टर्स पढ़े थे, एक था पर्सनल फैक्टर और दूसरा था जो एनवायरमेंटल फैक्टर। तो आज हम पढ़ेंगे कि एयर कंडीशनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर कंफर्ट एयर कंडीशनिंग, requirements of comfort एयर कंडीशनिंग। तो कंफर्ट एयर कंडीशनिंग के लिए हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। तो एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम आपने एक जगह पे एसी लगाया या आपने उसको इंस्टॉल किया, तो अब उसको हम किस हवाले से कहेंगे अगेन कि थर्मली उसका कितना टेम्परेचर हो या वो कितना टेम्परेचर प्रोड्यूस कर रहा हो, तो वो कैसे कंफर्ट जोन में आएगा, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए चार बातें हैं, फिलहाल चार फैक्टर्स को लिख रहा हूँ। रिक्वायरमेंट्स फॉर थर्मल एयर कंफर्ट एयर कंडीशनिंग, जिसमें हमारा सबसे ज़्यादा फोकस होगा थर्मल सेंसेशन के लिए। फर्स्ट है हमारा थर्मल सेंसेशन, दूसरा है हमारा क्लॉकिंग, जो मैंने आपको बताया था क्लॉकिंग इज अ पर्सनल फैक्टर, क्लॉकिंग कैसे करेंगे। तीसरा है ऑक्सीजन कंजम्पशन और फोर्थ वन इज आवर environmental analysis। तो these are the four factors और ये चारों इंपॉर्टेंट हैं फॉर आवर कंफर्ट एयर कंडीशनिंग। कि थर्मल सेंसेशन कैसी है, वहाँ पे क्लॉकिंग क्या है, ऑक्सीजन कंजम्पशन कितना है और एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारा थर्मल सेंसेशन। कि थर्मल सेंसेशन एक तो थर्मल कंफर्ट था, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि एयर कंडीशनिंग के लिए थर्मल सेंसेशन क्या होनी चाहिए। तो थर्मल सेंसेशन की एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। सपोज दिस इज अ क्लोज्ड स्पेस, एक क्लोज्ड स्पेस है, कमरा है, तो इनसाइड या आउटसाइड का हम इसका कंफर्ट थर्मल सेंसेशन देखनी है कि कंफर्ट थर्मल सेंसेशन क्या होनी चाहिए। हमें पता है कि थर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज द बेस्ट आइडियल। कहने हमारे एशिया की बात करें, साउथ एशिया की, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज द आइडियल टेम्परेचर फॉर एवरी प्लेस। ठीक है, हमारे यहाँ एसीज की जो है वो नॉर्मली 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे चलते हैं, 26 पे। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज द टेम्परेचर जिसको हम थर्मल जो एक कंफर्ट थर्मल सेंसेशन प्रोड्यूस कर सकता है। दूसरा इसके साथ एक और फैक्टर था दैट इज आवर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो दो चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं कि इट मस्ट बी लेस देन 50%। तो अगर 50% या इससे कम आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है किसी भी क्लोज स्पेस के अंदर और 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो हम कहते हैं कि इट प्रोड्यूस अ गुड थर्मल सेंसेशन। इसी तरह अगर मैं आउटसाइड का स्पेस बात करूं, ये तो इनसाइड था, आउटसाइड भी ऐसे ही होगा। आउटसाइड भी अगर आपका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, जैसे बाहर जगह सर्दियों में हमारे यहाँ 25 से रिड्यूस हो जाता है, तो या 25 पे जाके एक्जेक्टली रुक जाता है, तो हम कहते हैं अच्छा टेम्परेचर है, मौसम अच्छा है। और दूसरा अगर आउटसाइड की रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लेस देन 50% है, तो इट इज कंसीडर्ड एज गुड थर्मल सेंसेशन या कंफर्ट थर्मल सेंसेशन। तो थर्मल सेंसेशन के लिए एक तो हमारा टेम्परेचर और दूसरा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। बट ये यहाँ तक तो हमने डिस्कस किया था कि टेम्परेचर इतना हो और एक चीज रिलेटिव ह्यूमिडिटी इतनी हो तो हमें थर्मल कंफर्ट या एक अच्छा थर्मल सेंसेशन आता है। लेकिन आज हम इसको डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग, अब तक हमने डिस्कस किया था इसको क्वालिटेटिवली। ठीक है, यानी क्वालिटी इस वक्त टेम्परेचर अच्छा है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और ह्यूमिडिटी इतनी है, हमारे पास कोई क्वांटिटेटिव वैल्यू नहीं है जिसको कोई नंबर नहीं है जिस पे हम कह सकेंगे इस नंबर पे अगर हम ये नंबर दें तो थर्मल सेंसेशन इतना आ रहा है। तो इसकी हम कहते हैं कि इट मस्ट बी
क्वालिटेटिवली, सॉरी क्वालिटेटिवली तो कैलकुलेट किया हमने, क्वांटिटेटिवली कैलकुलेट, या इसकी कोई क्या होनी चाहिए, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में फर्क है। क्वालिटी मतलब मैंने दूध पिया और पीने के बाद मैंने कहा इसकी क्वालिटी अच्छी है, लेकिन उसको मैंने कोई नंबर नहीं दिया। तो क्वालिटी कितनी अच्छी है, बहुत अच्छी है, स्लाइटली अच्छी है। इसी तरह अब तक मैं बात कर रहा था कि थर्मल सेंसेशन गर्मी है, शदीद गर्मी है, कम गर्मी है, उसको रेट देना, ठीक है। तो रेट देने के लिए वी मस्ट कैलकुलेट इट क्वांटिटेटिवली। तो क्वांटिटेटिवली हम उसको कोई नंबर देंगे और उस नंबर के अगेंस्ट हम कहेंगे कि इस क्लोज स्पेस का या बाहर के जो एनवायरनमेंट है वो थर्मल सेंसेशन अच्छा प्रोड्यूस कर रहा है, यानी उसका एक कंफर्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ठीक है। तो उसके लिए हम रेट कैसे करेंगे, उसके लिए नंबर कैसे देंगे। अब तक हमने इसको क्वालिटेटिवली देखा था, आज हम इसको कैलकुलेट करेंगे क्वांटिटेटिवली। तो उसके लिए कुछ इक्वेशंस भी है, वो आपको बना देता हूं। तो एक इदारा है, एक एसोसिएशन है जिसको कहते हैं एशरे, ठीक है। एशरे आप लिख लीजिएगा, इसको इसकी जाके थोड़ा सा बैकग्राउंड भी पढ़ लीजिएगा। ashray.org है, ये एक अमेरिकन एसोसिएशन है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स। तो मैं लिख भी देता हूँ, अमेरिकन सोसाइटी फॉर हीटिंग, आर से रेफ्रिजरेशन जो मैंने आपको शुरू में बताया था, और तीसरा है ए से एयर कंडीशनिंग इंजीनियरिंग है, या इंजीनियर जिसको आप देख लीजिएगा। एशरे एक इदारा है जो कि टोटल एयर कंडीशनिंग पे काम कर रहा है, और इसमें जो है बहुत सारी क्वेश्चंस दी हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस, क्योंकि मल्टीपल साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च की है। तो उन्होंने जब रिसर्च करने के बाद बहुत सारे उन्होंने फिगर्स दिए। तो ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू एशरे कहता है कि देयर मस्ट बी सम क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन फॉर थर्मल सेंसेशन, ठीक है। यानी एयर कंडीशनिंग के लिए, कंफर्ट एयर कंडीशनिंग को आपने रेट कैसे करना है, उसको कोई नंबर होना चाहिए, और एशरे ने उसको कैसे दिया नंबर। एशरे कहता है कि if I say 0, मैंने लास्ट लेक्चर आपको कराया था, if I say it is 0, 0 से रेट कर रहे हैं हम +1 +2 +3 और -1 -2 और -3। if I rate this, तो ये मैंने इसकी कोई क्वांटिटेटिव वैल्यू दी है। अगर मैं फूड की बात करूं, मैं कहता हूं भाई सपोज हमारे यहाँ बिरयानी ज़्यादा खाई जाती है, if I say बिरयानी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो मैं कहता हूँ +3 नंबर दे दें इसको, ठीक है। हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं उसको कैसे मार्क कैसे करते हैं कि भाई ये इस परसेंटेज का वो A ग्रेड रखता है, इस परसेंटेज का A+ ग्रेड रखता है। तो बेसिकली क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस स्टूडेंट बहुत अच्छा है पढ़ाई में, स्टूडेंट उससे कम है, स्टूडेंट उससे कम है, ठीक है। तो इसी तरह जब हम बात करें एयर कंडीशनिंग की, तो +3 0 इज ऑलवेज 0, आपको पता है 0 मींस न्यूट्रल। एंड अगर मैं +1 की बात करूं तो +1 इज यू कैन से स्लाइटली वार्म, ठीक है। स्लाइटली वार्म। +2 में क्या होगा, हॉट, सॉरी वार्म, और जो +3 है इट इज हॉट समर। तो कहता हॉट समर। हमारे यहाँ इस वक्त अगर आप कभी वेबसाइट पे जाके देखें एक्यूवेदर की, ठीक है, एक्यूवेदर की वेबसाइट पे जाके देखें या अपने मोबाइल फोन्स पे जाके हमारे कराची की वेदर कंडीशन देखें, तो आपको पता चल जाएगा। दो चीज़ें बता रहे होंगे, टेम्परेचर बता रहे होंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बता रहे होंगे। आपको पता है दोनों फैक्टर्स हैं जो कि हमारे थर्मल कंफर्ट या थर्मल सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो बहरहाल अगर हम इसको रेट करें तो या तो कराची का टेम्परेचर क्या बता रहे होंगे, टुडे इज हॉट, ठीक है, बाहर से बता रहे होंगे वार्म, बाहर से बता रहे होंगे स्लाइटली वार्म। तो अब ये किस हवाले से है, ये इसको हमने रेट कर दिया। HVAC के हवाले से, एयर कंडीशनिंग के हवाले से या HVAC के हवाले से ये हम नंबर दे रहे हैं जो कि एक क्वांटिटेटिव, यू कैन से टू
somehow it is a quantitative analysis. तो अब +3 पे अगर हमारे पास वैल्यू आती है +3 पे हमारा वेव कैलकुलेट करेंगे, अगर वैल्यू आ रही +3 की तो इट मींस दैट इज हॉट, और 2 पे वार्म, 1 पे स्लाइटली वार्म और 0 पे न्यूट्रल, दैट मींस यू आर फीलिंग वेल। और इसी तरह नीचे आ जाइए -1 पे, तो यू कैन से दैट स्लाइटली कूल। ठीक है, अगर हम आ जाते हैं 2 पे तो इट मींस कोल्ड, और ये कूल है और ये कोल्ड है। कोल्ड विंटर मींस थोड़ी सी ठंड है, ठीक है। स्लाइटली कूल -1 का रेट देंगे, और अगर -3 मींस बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है, जैसे हमारे यहाँ कोयटा में सर्दियों में चला जाता है, तो इट मींस चिल। कहते हैं ना भाई एसी ने चिल किया, एयर कंडीशनिंग क्या है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम यहाँ पे चिल है, चिल एनवायरनमेंट, तो मींस टेम्परेचर इज वेरी मच ड्रॉप, ठीक है। चिल कंडीशंस, तो ये पैमाना है, एक क्या कहते हैं जिसको आप क्या कह सकते हैं, एक स्केल है, दैट इज अ स्केल, वी कैन आल्सो से दैट इज अ स्केल फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ थर्मल सेंसेशन या अ गुड कंफर्ट एयर कंडीशन। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसके कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा मैं इंजीनियरिंग साइड पे जाऊंगा, तो कुछ फॉर्मूले का आपको इक्वेशन बताऊंगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एशले ने बहुत सारी इक्वेशन दी हुई है टू कैलकुलेट दैट थर्मल इंडाइसिस, जो मैंने आपको भी बताया, उसको हम थर्मल इंडाइसिस कहते हैं, जो कि स्टार्ट होता है -3 से 0 और कहाँ तक जाता है ये +3 तक, ठीक है। तो चिल और यहाँ पे आ जाएगा हॉट, एंड देन 0 मींस न्यूट्रल। अब हमें इसको कैलकुलेट करना है कि इधर हमारा जो क्लोज्ड एनवायरनमेंट है जहाँ पे हम HVAC इंस्टॉल कर रहे हैं, इट कंटेन्स अ चिल एनवायरनमेंट, वो उसका थर्मल सेंसेशन या जो कूलिंग है उसकी गुड है, या जस्ट हम इसको टेम्परेचर पे फिट करें तो कैसे करेंगे। इसके लिए एक इक्वेशन जो है, जो बेस्ट इक्वेशन फिट करते हैं, दैट इज Stroker equation is better to understand. Stroker ने आपको एक इक्वेशन दी जिससे हम रेंज मालूम करेंगे, ताकि पता चले कि इस इन्वायरमेंट का या इस क्लोज स्पेस का जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है दैट इज गुड, और ये किस तरफ जा रहा है हमें इससे अंदाजा हो जाएगा, स्केल बताएगा। तो स्ट्रोकर इक्वेशन इज बेटर टू अंडरस्टैंड बिकॉज़ इट इज अ बिट इजी, ये कुछ आसान भी है, तो हम इसी को लेके चलते हैं जो कि एशले में अपने लिए है। इसका जो फार्मूला है दैट इज y इज इक्वल टू, लिख लीजिएगा, y इज इक्वल टू AT प्लस BP और माइनस C, तो दैट इज द इक्वेशन फॉर थर्मल सेंसेशन, ठीक है। तो थर्मल सेंसेशन के लिए कैलकुलेट करने के लिए स्ट्रोकर ने एक इक्वेशन दी थी जिससे हम मालूम करेंगे कि y मींस ये हमें y की जो रेंज होगी, वो -3 से +3 तक होगी, ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएगी। तो -3 की तरफ अगर जा रही वैल्यू तो इट मींस वी आर गोइंग टुवर्ड्स चिलर साइड, और अगर +3 की तरफ जा रही तो वी आर गोइंग टुवर्ड्स द हॉटर साइड। तो अब इस इक्वेशन को हम कैलकुलेट करेंगे। बिफोर गोइंग टू दैट दिस इक्वेशन, थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसमें बहुत सारी चीजें कांस्टेंट हैं स्ट्रोकर इक्वेशन में। जैसे कि मिसाल के तौर पे y तो हमारा हो जाएगा, y से क्या मुराद है, y इज दैट वैल्यू जो कि हमारा फाइनल कैलकुलेशन है, ठीक है। तो y हमें कैलकुलेट करना है, आवर रिजल्ट टू गेट रिजल्ट ऑफ इंडिसेस। अच्छा, इसमें t इज द सैचुरेशन टेम्परेचर। मैंने आपको सैचुरेशन या सिंपल आप इसको टेम्परेचर भी कह सकते हैं, और जो हमारा P है दैट इज P इज द सैचुरेशन प्रेशर, अच्छा P के बारे में, P तो टेम्परेचर है हमारा, P के बारे में बता दूं आपको थोड़ा सा कि हियर P स्टैंड्स फॉर सैचुरेशन प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स एट दैट टेम्परेचर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
एट दैट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर एक चीज, एक फैक्टर। दूसरा हमारे पास हमें टेम्परेचर मालूम है, हमें प्रेशर मालूम है, और यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर बाकी रह गए ए बी और सी। इसके अंदर आपको तीन वैल्यूज ए बी और सी और मिलेंगे। तो ए बी एंड सी आर द, ये थ्री थिंग्स आर द कांस्टेंट, जो कि आपको टेबल से पढ़नी है, टेबल में आपको गिवन होगी, और यहाँ से आप जब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो ए टी प्लस बी पी माइनस सी आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये स्ट्रोकर ने इसको सिंपलीफाई किया है टू कैलकुलेट द थर्मल इंडाइसेस। अच्छा, आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं, मैं साफ कर रहा हूँ। टेबल का मैं कुछ क्वेश्चन आपको लिखवा देता हूँ, और इससे पहले एक तो मैंने आपको इक्वेशन लिखवाई, और इसके अलावा बता दूं कि दो चीजें और भी इंपॉर्टेंट है। अदर टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, अदर टू थिंग्स इंपॉर्टेंट। एक चीज हमने आज अभी तक डिस्कस नहीं की थी, दैट इज एक तो टेम्परेचर है हमारा, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ठीक है। एक हमने प्रेशर डिस्कस किया, बिसाइड प्रेशर एक चीज ये भी है कि ड्यूरेशन कितना है इन दैट एरिया। ड्यूरेशन इज आल्सो अनदर फैक्टर, ठीक है। तो टेम्परेचर और ड्यूरेशन, यानी मैं इस रूम का टेम्परेचर नंबर किया 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इस रूम के अंदर मेरा ड्यूरेशन क्या है। इधर माय ड्यूरेशन इज जस्ट फॉर 30 मिनट्स, या मैं इस रूम में 1 घंटे के लिए रुका, या फिर मैं इस रूम में 3 आवर्स के लिए मेरा ड्यूरेशन है। तो मेरा ड्यूरेशन कितना है, मैं 8 घंटे के दौरान ड्यूरेशन आल्सो मैटर करेगा। तो टेम्परेचर एक फैक्टर है, दूसरा ड्यूरेशन एक फैक्टर है। तो ड्यूरेशन का फैक्टर भी इसके अंदर हम लेके आएंगे। तो हम कैलकुलेट करते हैं, साफ कर देता हूं। ठीक है, ड्यूरेशन के लिए फॉर ड्यूरेशन लिख लीजिए देयर इज अ टेबल, और ये टेबल कांस्टेंट है। ड्यूरेशन के लिए इन्होंने ए बी सी की वैल्यू कांस्टेंट दी हुई है, जो कि टेबल के अंदर गिवन होगी। मैं आपको लिखवा देता हूं, और ये आपको शेयर भी कर दूंगा। इसको मैं बढ़ा देता हूं। तो ड्यूरेशन के लिए ये हमारा ड्यूरेशन होगा, यानी कितने आवर्स के लिए हम एक्सपोज हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट या सपोज 1 घंटा है, या 2 आवर्स है, या 3 आवर्स है, और उसके लिए एबीसी की वैल्यूज क्या होगी। तो ए बी एंड सी। तो हमने जो इक्वेशन पढ़ी थी कि y इज इक्वल टू ए टी प्लस बी पी माइनस सी, तो इसमें ए बी एंड सी ये जो तीन है, बेसिकली ये अ बिट कंसर्न विद द ड्यूरेशन। ड्यूरेशन आपका क्या है, तो ये कांस्टेंट वैल्यूज होगी। टेम्परेचर एंड प्रेशर आपको गिवन होगा, बाकी आपको एबीसी की वैल्यू ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड, जितने टाइम के लिए आप एक्सपोज हुए हैं उस टाइम पीरियड के लिए आपको वैल्यू उस इस इक्वेशन के अंदर डालनी होगी। फर्स्ट स्टेप ये है, तो इनकी वैल्यूज क्या होंगी। 1 घंटे के लिए ए की वैल्यू, इफ अ पर्सन इज एक्सपोज फॉर 1 आवर, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए। तो ये कांस्टेंट है, इसके अंदर कोई रद्द-बदल नहीं है, दिस इज कांस्टेंट वैल्यू, और इंटरनेट पे गिवन है। तो 0.245, जरा बस ये थोड़ा सा लिख लेते हैं इसे। और दूसरा है 0.248, इसी तरह सी पे है 6.475, ठीक है। इस तरह अगर फॉर 2 आवर्स के लिए एक्सपोज हुआ है तो इसकी वैल्यू है 0.252 एंड 0.240 and at the same time 6.875, sorry 6.859, and at the same time if a person is exposed for 3 hours तो वैल्यू होगी 0.243, और दूसरी है 0.278 and the third one is
6.802, ठीक है। तो हियर वी हैव फॉर 1 आवर, फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, और इक्वेशन हमें पता है स्ट्रोकर इक्वेशन हमारी ये है, तो आप इसको ज़हन-नशीन कर लीजिएगा। तो अब इसको अगर हमें कैलकुलेट करना है, इफ आई से एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल करेंगे।